हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्सपेंड MOET which hormones are administered in this technology. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है MOET जो प्रोसेस है वो क्या है और कौन सा हार्मोन इसमें यूज किया जाता है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर आते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट of this question is MOET. MOET. तो सबसे पहले हम समझेंगे MOET क्या है. MOET का फुल फॉर्म है मल्टीपल, M फॉर मल्टीपल, मल्टीपल ओवल्यूशन, मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. तो ये कैसी टेक्नोलॉजी है? मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. तो क्या ये होती है? सबसे पहले हम इसे समझते हैं. इज द टेक्निक इन विच मल्टीपल एग्स आर फर्टिलाइज इन एन एनिमल. तो इसमें क्या होता है? मल्टीपल एग फर्टिलाइज किए जाते हैं. मल्टीपल एग्स आर fertilized in an animal. किसी एनिमल के अंदर काफ़ी सारे एग्स फर्टिलाइज किए जाते हैं. एंड द एम्ब्रियो इज कलेक्टेड ऑन द, और फिर क्या किया जाता है? एंड द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो होते हैं, जो एम्ब्रियो बनेगा उसे कलेक्ट कर लिया जाएगा. एम्ब्रियो इज कलेक्टेड, एम्ब्रियो को कलेक्ट कर दिया जाता है. कलेक्टेड कब कलेक्ट कर दिया जाता है? ऑन द 7th डे, 7वें दिन में एम्ब्रियो को कलेक्ट कर दिया जाता है. इस प्रोसेस में ऑन 7th डे विदाउट एनी सर्जरी. और एम्ब्रियो को कलेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं की जाती इस प्रोसेस पे. विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी सर्जरी. तो ये प्रोसेस कहलाती है मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है MOET के फॉर्म में. It is the traditional method of embryo production and is practiced in cattle. तो क्या है ये? एम्ब्रियो प्रोडक्शन का एक ट्रेडिशनल मेथड है. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन MOET प्रोसेस में यूज किया जाता है. तो मुख्य रूप से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, जिसे FSH हार्मोन कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यूज किया जाता है MOET की प्रोसेस में. हार्मोन्स FSH हार्मोन मुख्य रूप से क्या किया जाता है? MOET की प्रोसेस में यूज किया जाता है. तो अगर हम बात करें कि MOET जो प्रोसेस है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, तो इंक्रीज इन रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ द एनिमल्स. तो ये क्या करता है? अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की, एडवांटेजेस ऑफ MOET, of
MOET। तो ये क्या करता है, जो फर्टिलाइजेशन की जो रिप्रोडक्शन की रेट है उसको बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन की रेट को बढ़ाता है किसी एनिमल में, रिप्रोडक्टिव रेट को इंक्रीज करता है। इसके कारण किसी एनिमल में रिप्रोडक्टिव रेट इंक्रीज हो जाती है। इन एनिमल्स नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर किसी भी प्रकार की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड, किसी भी प्रकार की सर्जरी यहाँ पर नहीं चाहिए होती है। तो यहाँ पर सर्जरी का खर्चा बच जाता है। इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें, द इंटायर प्रोड्यूस कैन बी इजीली कैरीड आउट ऑन अ फार्म। जो हमें प्रोडक्ट मिलता है तो उसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। कैरीड आउट ऑन अ फार्म, किसी भी फार्म में कैरी कर सकते हैं। द एम्ब्रियोज कैन बी फ्रोजन, जो एम्ब्रियो है वो फ्रोजन हो सकता है इस प्रोसेस में। एम्ब्रियोज कैन बी फ्रोजन, तो स्टोर करके रख सकते हैं हम। जब ये फ्रोजन हो सकता है इसका मतलब हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। एंड स्टोर इन द लेबोरेटरी फॉर फ्यूचर यूज के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं। स्टोर्ड इन लेबोरेटरी, इन द लैब, फॉर फ्यूचर यूज, इसे आने वाले टाइम पे हम यूज कर सकते हैं जो हमारा एम्ब्रियो बना है। द एम्ब्रियो कैन ऑल्सो बी क्रायो प्रिजर्व्ड इन द बैंक्स फॉर फ्यूचर यूज, तो बैंक्स में भी एम्ब्रियो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये जो MOET प्रोसेस है इस कारण से क्या है, इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसके काफ़ी सारे लाभ हैं। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।